एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक प्रसिद्ध कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाने में पूरे इलाके में जाना जाता था। यह मिट्टी सिर्फ साधारण मिट्टी नहीं है। यह हमारे सपनों की नींव है, जिसमें हमारे संघर्ष, हमारी उम्मीदें और हमारे भविष्य के सपने जुड़े हुए हैं। गुरुजी, क्या एक दिन मैं भी आपकी तरह एक महान कुम्हार बन पाऊंगा? क्या मैं भी वही कला और कुशलता हासिल कर सकूंगा जो आपको इस काम में महारत दिलाती है? बिल्कुल रमेश, तुम्हारे भीतर गहरी प्रतिभा और हुनर छुपा है। बस अपनी मेहनत जारी रखो, धैर्य बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। एक दिन तुम्हारी लगन और प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। एक दिन रमेश जंगल में यूं ही टहलते हुए चला जा रहा था कि उसकी नजर अचानक झाड़ियों के बीच कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना दिया दबा हुआ मिला, जो धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। ये दिया इतनी चमक क्यों रहा है? मुझे लग रहा है कि ये कोई अनोखा दिया है। चलो, इसे साफ करके देखता हूँ। शायद इसके अंदर कुछ खास छिपा हो। जैसे ही उसने दिए को हाथ से साफ करना शुरू किया, अचानक उसमें से एक हल्का सा धुंधला धुआं निकलने लगा। रमेश की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, क्योंकि देखते ही देखते उस धुएं से एक विशाल छिन्न प्रकट हो गया। तुमने मुझे जगाया है, मेरे युवा मित्र। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी इच्छाएं तुम मांगोगे, वे तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देंगी। सोच समझकर अपनी इच्छाओं को चुनना। क्या मैं अपनी इच्छाएं मांगने का हकदार हूँ? क्या सच में आप मेरी मनचाही इच्छाएं पूरी करेंगे? रमेश ने अपनी खोज के बारे में मोहन को बताया। जब मोहन ने उसकी पूरी बात सुनी, तो वह थोड़ा चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि कहीं इस दिए में कुछ खतरा तो नहीं छिपा है। रमेश, जादुई चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। हमें इनसे जुड़ी संभावनाओं के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं, वे हमें मुश्किल में भी डाल सकती हैं। इसलिए पहले समझदारी से विचार करना जरूरी है। रमेश ने मोहन की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि मोहन शायद बेवजह चिंता कर रहा है। रमेश ने दिए को फिर से रगड़ा और बिना ज्यादा सोचे अपनी पहली इच्छा मांग ली। मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने गांव का सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन जाऊं। मेरी कला और मेहनत को हर कोई सराहे और लोग मुझे दूर दूर से जानने लगे। तुम्हारी यह इच्छा अब पूरी हो चुकी है। अब से तुम गांव के सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन जाओगे और लोग तुम्हारे बनाए बर्तनों की खूब तारीफ करेंगे। रमेश की कला ने अचानक पूरे गांव में प्रसिद्धि पा ली। लोग दूर दूर से उसके बनाए बर्तनों को देखने और खरीदने आने लगे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगीं। कभी किसी के बर्तन अपने आप टूट जाते, तो कभी रात में रमेश की दुकान के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देती। ये बर्तन कितने सुंदर हैं। मैंने पहले कभी इतने शानदार बर्तन नहीं देखे। हर बर्तन में कुछ खास है, जैसे कि इनमें जान है। मैं तो बस इन्हें देखता रह जाता हूँ। क्या ये सब सच है या फिर इसमें कुछ और ही छिपा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये असली है या कोई जादू है। कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है? रमेश की सफलता ने उसे बहुत खुश किया, लेकिन साथ ही साथ अजीब घटनाएं भी होने लगीं, जो उसे परेशान करने लगीं। जब भी वह अपने बर्तनों की तारीफ सुनता, तब उसके मन में एक अजीब सा डर भी घर करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रसिद्धि के पीछे क्या कारण था और ये घटनाएं क्यों हो रही थीं। रमेश, रात के समय मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या तुमने इनमें कोई काला जादू किया है? मैं ये सब सुनकर बहुत चिंतित हूं। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं यह सब तुम्हारी कला की वजह से तो नहीं हो रहा है।
मैंने इन बर्तनों में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बस बर्तन बनाता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मेरी कला केवल मिट्टी और मेहनत का परिणाम है। अगर कुछ अजीब हो रहा है तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका कारण क्या है। क्या मैंने इस इच्छा को सही तरीके से मांगा था? फिर भी ये सब कुछ इतना बेतरतीब क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी मांग में कोई कमी रह गई थी या कुछ और कारण है। मैं बहुत सोच में पड़ गया हूँ। रमेश उन सभी अजीब घटनाओं को नजरअंदाज कर देता है और अपनी बढ़ती प्रसिद्धि और धन में खोने लगता है। जैसे जैसे लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसका काम सफल होता जाता है, उसकी लालसा भी बढ़ने लगती है। अब वह अपनी पहली सफलता से संतुष्ट नहीं है और भी इच्छाएं मांगने में जुट जाता है। क्या मुझे सच में और ज़्यादा चाहिए? क्या ये सब मुझे सच्ची खुशी दे रहा है? जितनी भी इच्छाएं मैंने मांगी उससे मुझे संतोष तो मिला, पर अंदर कहीं कुछ खाली सा महसूस होता है। क्या यह दौलत और शोहरत ही असली सुख है? रमेश, तुम सच में कमाल के इंसान हो। तुम्हारी कला और मेहनत ने तुम्हें एक ऐसा मुकाम दिलाया है जिसे पाने का सपना हर कोई देखता है। तुम वाकई महान हो। ये सब काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। जितना मिला है उससे भी ज़्यादा पाने की चाह है। मुझे और अधिक चाहिए। जैसे ही रमेश की लालसा बढ़ने लगी, अचानक जिन्न फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। रमेश उसे देखकर चौंक गया, लेकिन जिन्न के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, मानो तुमने वह मेरी रमेश की शक्तियों का लालच को इस्तेमाल समझ किया रहा है, हो। रमेश। अब तुम और भी ज्यादा चाहते हो। क्या तुम समझते हो कि इस बढ़ती हुई लालसा के साथ तुम्हें और क्या मिल सकता है? क्या तुमने अपनी इच्छाओं के परिणामों के बारे में सोचा है? मुझे और बर्तन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी कला के बर्तन हर जगह फैलें और लोग सिर्फ मेरे ही बनाए बर्तनों की तारीफ करें। ये सब कैसे हो रहा है? रमेश ने इन बर्तनों में आखिर क्या किया है? क्या इनमें कोई और रहस्य छिपा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। क्या मैंने अपने गांव को खतरे में डाल दिया है? क्या मेरी इच्छाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि मैं अपनी जड़ों को भूल गया हूँ? मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं अपने गांव और अपने लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ। अब रमेश को एहसास हो गया कि उसे क्या करना है। उसने समझ लिया कि अगली इच्छा मांगने से पहले उसे अच्छे से सोचने की जरूरत है। अब वह बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। मैंने ये क्या कर डाला? अपनी महत्वाकांक्षा के चलते मैंने सब कुछ खो दिया। जिस चीज की मैंने सबसे ज्यादा परवाह की, वही अब मुझसे दूर हो गई। मोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने जो गलतियां की हैं उन्हें ठीक करना है। मुझे सब कुछ वापस सही करना होगा। भाई, तुम्हें जिन्न का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छाओं ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है। अगर तुम्हें सच में सब कुछ ठीक करना है तो अब हिम्मत दिखानी होगी और जिन्न से सीधे बात करनी होगी। रमेश ने ठान लिया कि अब उसे अपनी गलती को हर हाल में सुधारना है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। वह पीछे नहीं हटेगा। तुमने मुझे फिर से बुला लिया है, तो बताओ, क्या अब तुम अपनी अगली इच्छा मांगने आए हो? हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी इच्छाएं वापस ले ली जाए। मेरा गांव फिर से पहले जैसा खुशहाल हो जाए और यहाँ की खुशियाँ लौट आए। यह इच्छा बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में पूरी तरह से सोचा है? यह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है या फिर कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। हाँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि जो मैंने किया वह सही नहीं था और अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तुमने अपने अंत का चुनाव कर लिया है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी खुद की पसंद का परिणाम होगा। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें इस मोड़ पर ले आई हैं। जैसे ही अंधेरा गांव पर छाने लगा, रमेश को यह समझ में आया कि उसने किस तरह की ताकतों को अपनी ओर आकर्षित किया है।
उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाओं ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को भी संकट में डाल दिया है। क्या हुआ रमेश? तुमने आखिर यह क्या कर डाला? तुम्हारी इस स्थिति को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे आप सबके लिए कुछ करना होगा ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। मैं चाहता हूं कि जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं सुधारूं और गांव की खुशियां वापस लाऊं। हमें सभी को मिलकर इस अंधकार का सामना करना होगा। अगर हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने गांव को बचा सकते हैं। एकता में ही हमारी ताकत है। गांव वाले रमेश की ओर निहारते हैं। उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक है। वे उसे अपनी उम्मीदों का प्रतीक मानते हैं और उनकी आंखों में यह साफ झलकता है कि वे उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ हैं रमेश। हम मिलकर इस समस्या को खत्म करेंगे। तुम अकेले नहीं हो, हम सभी तुम्हारे साथ खड़े हैं और इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम सब साथ में मिलकर इसको हराएंगे। एकजुट होकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जैसे जैसे जिन्न की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, गांव वाले अपने भीतर से साहस और हिम्मत बटोरते हैं। वे जानते हैं कि इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हर कोई दिल से तैयार हो जाता है कि चाहे जो भी हो, वे इस अंधकार को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी कोई भी कोशिश नाकाम साबित होगी। तुम्हारी एकता और साहस मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें हराने की ताकत रखते हैं। हमारी एकता की शक्ति हमें सुरक्षित रखेगी और हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। जैसे जैसे अंधकार गहराता जाता है, रमेश अपनी अंतिम इच्छा का सही तरीके से इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। उसे समझ में आ गया है कि यह उसके और उसके गांव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वह पूरी गंभीरता से सोचता है कि कैसे इस मौके का उपयोग करके वह सभी को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। मैं चाहता हूं कि इस गांव की खुशियां फिर से लौटें और हमें एक बार फिर से एकजुट करें। मुझे उम्मीद है कि जब खुशियां लौटेंगी तो हमारे बीच का बंधन और मजबूत होगा और हम फिर से एक परिवार की तरह रह सकेंगे। तुमने अपनी शक्ति को गलत तरीके से समझा था, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। यह साफ है कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत दिशा में किया और अब इसके परिणाम भुगतने का समय आ गया है। हमने मिलकर इसे किया है। यह हमारी एकता की ताकत का परिणाम है। जब हम सभी एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारी एकता ने हमें इस चुनौती से पार पाने में मदद की है। जैसे ही अंधकार धीरे धीरे दूर होता है, रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने गांव को बचाने में सफल हो जाता है। उसने समझ लिया कि अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वह कितना बड़ा खतरा मोल ले चुका था, लेकिन अब वह अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर लेता है। तुमने सचमुच सच्चा साहस दिखाया है भाई। अब हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हारी हिम्मत और प्रयासों ने हमें संकट से बाहर निकाला है और इसीलिए हम सब मिलकर खुशी मना रहे हैं। गांव में खुशियां वापस लौट आईं और रमेश ने यह महत्वपूर्ण सीख ली कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए जीने में है। उसने समझा कि जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तब असली संतोष और खुशी मिलती है। अब वह जानता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सामूहिक भलाई। मैंने यह सीखा है कि सच्ची समृद्धि दूसरों की खुशियों में होती है। जब हम अपने साथियों, परिवार और समुदाय की खुशियों का ख्याल रखते हैं, तब हम खुद भी खुश रहते हैं। असली समृद्धि तब आती है जब हम दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी इच्छाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कभी-कभी हमें खुद से परे सोचने की जरूरत होती है।